Hello students, good afternoon. I am going to teach you about the classification. About the classification. What is classification? It is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. क्लासिफिकेशन ये क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, जो ग्रुप में करके और उनको कैटेगराइज करना। अब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो हमको दिखाई देते हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो दिखाई देते हैं, उसके आधार पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम जब ग्रुप करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जब स्कूल में पढ़ने आते हैं तो एज के अकॉर्डिंग, IQ के अकॉर्डिंग हम उस क्लास में आपका एडमिशन लेते हैं। देन इट इज़ आल्सो लाइक दिस कि सो मेनी ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सो दे हैव सो मेनी डिफरेंसेस एंड दे हैव सो मेनी डाइवर्सिटीज। सो ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर they are grouped together and they are categorized in the classification. So let's see, what is need of classification? क्या ज़रूरत है कि हम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करें? क्लासिफिकेशन पढ़ने की क्या है? तो एक तो ये नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन, if any organism is present on the earth, then by the classification we identify और फॉर द स्टडी करें। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में और अभी नेक्स्ट टॉपिक में आप देखेंगे कि क्लासिफाई किया गया है हायरार्की में और इनके किंगडम, फाइलम, क्लास में, तो हर एक कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो उससे क्या होता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और स्टडी कर लेते हैं, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की नीड होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट थिंग इज टैक्सा। व्हाट इज टैक्सा? अब आप कहते हैं कैट्स, व्हीट, राइस, एनिमल एक्सेट्रा आर कन्वेंशनल कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। दिस साइंटिफिक टर्म इज कॉल्ड द टैक्सा। ये जो प्रोसेस है, इस तरह से हम किसी भी को देख के जनरली अपने लोकल भाषा में ये कैट है, ये रैट है, इट इज डॉग, इट इज द मैमल्स, इट इज द एनिमल्स। तो ये सिंपली एक कैटेगराइजेशन है, इसको हम कहते हैं ये इसे हम जब साइंटिफिक टर्म में यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड द टैक्सा। ऐसे तो हम सिंपली अपने भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम ये बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो इस बायोलॉजी के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है इन टर्म्स के लिए, तो ये इट इज कॉल्ड द टैक्सा। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। आप यदि कैट को देखते हैं तो उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डॉग को देखते हैं तो उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसी और एनिमल्स को देखते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हीट, पैडी, ऐसे सो मेनी जो भी है ऑर्गेनिज्म, जब आप देखते हैं तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन। वो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हम क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट टैक्सा में। दिस प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्लासिफिकेशन, इस प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर वी क्लासिफाई इन डिफरेंट टैक्सा इन डिफरेंट यूनिट्स which are known as the taxa। और इस प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस पे कई सारे लॉ हैं, कई सारे साइंटिस्ट के द्वारा क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं टैक्सा। जब हम साइंटिफिक टर्म्स पे बात करते हैं तो इट इज नोन एज द टैक्सा। टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी है, इसके बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, किसको हम ध्यान में देते हैं टैक्सोनॉमी में? टैक्सोनॉमी में क्या क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, इसके बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। कैरेक्टराइजेशन, उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। आइडेंटिफिकेशन, हम उसे आइडेंटिफाई कर लें उन कैरेक्टर से। देन नोमेनक्लेचर, उनका नेमिंग करें, जो नेक्स्ट में इन प्रीवियस क्लास में आपको हमने पढ़ाया था। देन क्लासिफिकेशन,
These are the four basic aspects of the taxonomy. This taxonomy is given by Carolus Linnaeus, who are very famous scientist. After this, systematics. What is systematics? A relationship between different kinds of organisms and their diversities. देखिए क्या है? Relationship between different kinds of organisms and their diversities. What is meaning of diversities? आपने देखा कि हमारे कुछ इलाके में कुछ दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिया में ही। यदि आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे दूसरी तरफ से ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, इधर आएंगे साउथ में दूसरी तरफ से, ईस्ट वेस्ट हर तरफ क्या है, सो मेनी ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट एंड सो मेनी डाइवर्सिटीज आर प्रेजेंट। डाइवर्सिटीज मतलब डिफरेंस, सो मेनी टाइप्स ऑफ द डिफरेंसेस आर प्रेजेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप रखता है और उनकी क्या डाइवर्सिटीज है, इसको हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक्स में। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज आर नोन एज सिस्टमैटिक्स। दिस वर्ड इज derived from the Latin word systema. So, Linnaeus published एक बुक लिखा सिस्टेमा नेचुरे। इस सिस्टेमा नेचुरे में लिनियस ने कई सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में डिराइव किया है, उसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, क्लासिफिकेशन और डाइवर्सिटीज सारे इसमें दिया है लिनियस ने। अब यहाँ सिस्टमैटिक्स कहाँ हम यूज करते हैं, इसका क्या नीड है? सिस्टमैटिक्स ये भी हम यूज करते हैं। ये क्या देता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन आप लोग टेंथ में पढ़ेंगे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स सीक्वेंशियल चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज। देयर डाइवर्सिटीज मीन्स क्या क्या चेंजिंग होती आई और कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म चेंज होते गए, उनमें किस तरह की चेंजिंग आई, कन्वर्जन आया। तो ये सिस्टमैटिक्स में हम इसको पढ़ सकते हैं और इसमें रिलेशनशिप दिख सकता है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। These are the terminology and these are the topics. Under this, all organisms are classified and grouped by this categorization. We can identify, we can study all organisms which are exist on the earth. Then next thing is taxonomic categories. All taxon are categories. Taxon means जैसे ये कैट, राइस, एनिमल्स, इसको आप अलग अलग बोलते हैं। राइस आपके दिमाग में आ जाता है, पैडी और राइस, पल्सेस अलग थिंग्स आती हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टैक्सा। तो ये हो जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसको हम पढ़ेंगे अभी कैटेगरीज को अंडर द हायरार्की। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई गिव यू